जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी की कन्नौज सीट से आज नॉमिनेशन करके अखिलेश यादव ने यहां की जंग को हाई प्रोफाइल बना दिया। अखिलेश यादव का यहां मुकाबला सुब्रत पाठक से होगा, जिन्होंने 2019 में कड़े मुकाबले में डिम्पल यादव को मात दी थी। पाठक ने इस चुनाव की तुलना भारत पाकिस्तान मैच से करके चुनावी टेम्पो सेट कर दिया है। अब अखिलेश यादव इसे कैसे काउंटर करेंगे, अपने गढ़ में कैसे वापसी करेंगे, हॉट सीट में आज कन्नौज का पूरा हिसाब समझिए। क्या अखिलेश कन्नौज का चुनाव हार जाएंगे? क्या सुब्रत पाठक 19 वाला करिश्मा दोहरा पाएंगे? हॉट सीट कन्नौज पर किसका चलेगा जोर? अखिलेश यादव 12 साल बाद फिर कन्नौज की सियासी पिच पर लौटे हैं। पहले तेज प्रताप के नाम का ऐलान हुआ था, लेकिन फिर दबाव में अखिलेश को झुकना पड़ा और खुद मैदान में आना पड़ा। अखिलेश ने अपनी सियासी पारी का आगाज 24 साल पहले इसी कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से किया था। तब उनके नामांकन में जनेश्वर मिश्र और अमर सिंह जैसे दिग्गज मौजूद थे। नेताजी की पूरी फौज थी। लेकिन अब न तो नेताजी हैं और न ही अमर सिंह जैसे मैनेजर। अखिलेश अपनी जिंदगी का सबसे टफ चुनाव लड़ रहे हैं। कन्नौज का फैसला यहाँ की जनता की भावना के और यहाँ के कार्यकर्ता नेता पार्टी के उनसे जोड़ करके लिया गया है। जिस समय नाम अनाउंस तेज प्रताप जी का हुआ, उस समय बड़े पैमाने पे लोगों ने कहा कि आगे वाले समय में अगर बाई इलेक्शन होगा तो आप उनको मौका दे देना, लेकिन ये बड़ा चुनाव है, इसमें आप ही चुनाव लड़िए। और इधर बहुत दिनों से मैं चुनाव नहीं लड़ा। मैं जब पहली बार यहाँ आया था, मुझे याद है आदरणीय जनेश्वर मिश्र, उन्होंने मेरा नामांकन कराया था। उस समय के जो सीनियर लीडरशिप थी, अमर सिंह अंकल, आदरणीय रामगोपाल चाचा और बहुत नेताजी के सभी साथियों ने उस समय मेरा नामांकन कराया था और वो मेरा पहला इलेक्शन था। कन्नौज में अखिलेश का मुकाबला बीजेपी के सिटिंग सांसद सुब्रत पाठक और बीएसपी के इमरान बिन जफर के बीच है। अखिलेश यादव बीएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट से टेंशन में हैं। हालांकि उनका कहना है 2000 में जब वो पहला चुनाव लड़े थे, तब भी बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट अकबर अहमद डंपी को उतारकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी। तब वो राजनीति में नौसिखिया थे, लेकिन अब सभी दांवपेच से वाकिफ हैं। यहाँ की जनता ने उन परिस्थितियों में जो चुनाव बड़ा अलग तरह का था, उस समय भी बीजेपी बीएसपी के साथ मिल गई थी और अकबर अहमद डंपी जी को भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही थी। और ये बात मैं ऐसे यूं ही नहीं कह रहा हूं। ये तमाम लोग जो आज तरह तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके इतिहास के पन्ने उठा करके देखिए। बीजेपी और उनके सहयोगी लोग, उनका जो बड़ा परिवार है, वो सब मिलकर के समाजवादी पार्टी को हराना चाहता था। लेकिन मैं उस समय भी धन्यवाद दिया था जनता को, और आज फिर एक बार देता हूं धन्यवाद कि बड़े चुनाव में और बहुत ही कांटे का बाई इलेक्शन था, लेकिन जब जनता ने समर्थन दिया तो जीत समाजवादी पार्टी की हुई। उस समय से लेकर के और आज तक, जब तक मैं राजनीति में हूं, कन्नौज से मेरा बहुत गहरा रिश्ता बना रहा और यहीं के रास्तों पे चल करके मैंने राजनीति सीखी है। अखिलेश के नामांकन करते ही कन्नौज में पाकिस्तान शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक कह रहे हैं, तेज प्रताप होते तो मैच भारत नेपाल की तरह होता, अब इंडिया पाकिस्तान की तरह होगा, लेकिन जीतेगा तो इंडिया ही। आपका एक बयान बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि आपने कहा कि ये भारत पाकिस्तान के मैच की तरह। नहीं, मेरा कहने का आशय ये था कि चूँकि अगर तेज प्रताप यहाँ लड़ने भेज रहे हो आप, तो हमने कहा तेज प्रताप से तो मैच वैसे ही होगा जैसे इंडिया का मैच नेपाल की टीम से हो रहा हो।
तो हमने अब अखिलेश जी आए हैं। अब मैच जो है भारत और पाकिस्तान का होगा और स्वाभाविक है हर वर्ल्ड कप में जीतना भारत को ही होता है। पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैच जीतेंगे आप ही। नहीं, देखो हर वर्ल्ड कप में भारत मैच जीतता है, पाकिस्तान को हारना ही होता है, हारेगा पाकिस्तान। अखिलेश कन्नौज में सिक्सर उड़ाने और विरोधी को क्लीन बोल्ड करने के दावे कर रहे हैं। एक ही काम होना, पहले इन्हें क्लीन बोल्ड कर दें और ऐसा क्लीन बोल्ड करें इन्हें तो दोबारा स्टेडियम में घुसने की बात ना करें। हम देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। मैनपुरी के बाद सैफई खानदान का सबसे मजबूत गढ़ कन्नौज है। अखिलेश के आने से एक बार फिर समाजवादियों का जोश हाई है। सड़कें बनेगी, गाड़ी चलेगी, बिजली मिलेगी, झप्पा झप झप झप। 35 साल तक कन्नौज में सैफई खानदान को कोई टक्कर नहीं दे पाया। मुलायम सिंह यादव 1999 से 2000 तक यहां सांसद रहे। 2000 से 2012 तक अखिलेश यादव जीतते रहे। 2012 से 2019 तक डिम्पल यादव ने कन्नौज जीता। अखिलेश यादव ने यहां से आखिरी चुनाव 2009 में जीता था और 2012 में इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद डिम्पल उपचुनाव जीतकर यहां से सांसद बनी, लेकिन 2019 में उन्हें हार झेलनी पड़ी। अब 12 साल के गैप के बाद अखिलेश यादव फिर यहां लौटे हैं। साख और विरासत दोनों दांव पर लगी है। 2012 के बाद जब मैंने रिजाइन किया और उसके बाद से बहुत लंबा समय रहा, मैं 2000 सांसद बना, यहीं से बना। 2011 तक मैं सांसद था क्योंकि मुझे विधानसभा में जाना था, इसलिए मुझे रिजाइन करना पड़ा। 2012 तक मैं सांसद था। उसके बाद आज फिर चुनाव में लड़ने आया हूँ, तो लगभग 12 साल में सांसद रहा यहाँ और 12 साल दूर रहा। चाहे मैं रहा हूँ या ना रहा हूँ, लेकिन कन्नौज के लोगों के बीच में मैं हमेशा बना रहा। मैं ये सोचता हूँ पॉलिटिकल पार्टी के लिए और खासकर जो नेता राजनीति करते हैं उनके लिए हर इलेक्शन उनके लिए एक परीक्षा होती है। तो मैंने ये सोचा कि जब मुझे जाना ही है चुनाव में तो मैं अपने लोगों के बीच में जाऊं, जिन लोगों ने मुझे कभी इतना बड़ा सम्मान दिया हो। और उस दौर में जब नफरत की राजनीति हो रही हो और नकारात्मक राजनीति हो रही हो, तो मैं यहाँ के कन्नौज के लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि जिस तरीके से कन्नौज की पहचान है दुनिया में खुशबुओं की, सुगंध की, वो मोहब्बत की खुशबू, वो प्यार भरी सुगंध, और जिस लिए कन्नौज जाना गया क्योंकि यहाँ कारोबार है और कारोबार से लोग जुड़ते हैं, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, जो यहाँ के लोगों के मन में है, दिल में है और जिसको फैलाने की जिम्मेदारी हम सब की है। मैं वो दौर दोबारा लौटाना चाहता हूँ। एक ऐसा दौर था जब कन्नौज में डिम्पल यादव के खिलाफ 2012 के उपचुनाव में किसी पार्टी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था, लेकिन 2014 की मोदी लहर के बाद समाजवादी पार्टी की पकड़ यहां कमजोर होती चली गई। 2014 में डिम्पल यादव सिर्फ 1% के अंतर से जीत पाई और 2019 में वो इतने ही अंतर से हार गईं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश उस गैप को भर पाएंगे जो डिम्पल के 2 चुनावों के दौरान बढ़ता गया और समाजवादी पार्टी का बड़ा वोट बैंक छिटकता गया। आप कैसे देख रही हैं उनके सिस्टम? पूरा प्रदेश ही हॉट होते जा रहा है। पहले चरण का चुनाव हुआ है तो बहुत ही अच्छे नतीजों की तरफ संकेत है और कहीं ना कहीं घबराहट है भाजपा में, और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और ये घबराहट में इजाफा होगा। किस तरह का माहौल कन्नौज में दिखाई? देखो माहौल बिल्कुल मोदी में है और यहाँ की जनता फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है। कब वोट पड़े, कब हम वोट डालें और कब मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। आपके मुकाबले में समाजवादी पार्टी ने पहले तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, अब अखिलेश यादव आ गए हैं, क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? अब ये है कि तेज प्रताप से की जमानत जब्त हो जाती है, अखिलेश शायद जमानत बचा लेंगे अपनी।
अच्छा, कोई टक्कर कुछ मान रहे हैं? अरे जब बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन था तब डिम्पल हार गई, तो अब काहे की टक्कर। अखिलेश को कन्नौज में जीत के लिए न सिर्फ यादव मुस्लिम बल्कि राजपूत ब्राह्मण दलित सबका वोट जोड़ना है, जैसे मुलायम सिंह यादव ने जोड़ रखा था। उससे भी बड़ी बात कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद रखना है। कन्नौज का मैच अखिलेश यादव के लिए अब की बार इतना आसान नहीं है। कन्नौज का धर्म कांटा किसी भी तरफ झुक सकता है। यहाँ मुस्लिम 16%, यादव 16%, ब्राह्मण 15%, राजपूत 10% और अन्य 39% हैं। पहले समाजवादी यहाँ पर MY समीकरण के सहारे जीत जाते थे, लेकिन BSP मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर खेल बिगाड़ रही है। दलित और गैर यादव OBC यहाँ बड़ा रोल प्ले करेंगे। लिहाजा अखिलेश को मंडी, मां गंगा, किसान और कनेक्टिविटी का सहारा लेना पड़ रहा है। वो अपने काम गिना रहे हैं और बीजेपी पर अपनी सरकार में शुरू हुए प्रोजेक्ट को लटकाने और रोकने के आरोप लगा रहे हैं। यहाँ जो तमाम काम हुए हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे से जुड़ना, यहाँ का व्यापारी जब चलता होगा सड़क पर, कारोबारी जब सड़क पर चलता होगा तो महसूस करता होगा कि दुनिया की बेहतरीन सड़क समाजवादियों ने दी है। यहाँ पर जो बिजली का विकास है, चाहे सब स्टेशन बनने हो या तार या डिस्ट्रीब्यूशन में या जो जनरेशन में काम हुआ, वो समाजवादियों की देन है। काली नदी पर पुल, गंगा पर पुल या अन्य पांडु नदी पे पुल, साई नदी पर पुल या और नदियों पे जो पुल बने हैं, केवल कन्नौज जिले में नहीं, इटावा जिले में या औरैया जिले का हिस्सा हुआ और चाहे आपका कानपुर रसूलाबाद का हिस्सा। इसी कन्नौज में मुझे याद है हवाई पट्टी बनी थी रसूलाबाद क्षेत्र में। एक बार केवल हवाई जहाज उतरा और जहां तक मां गंगा है आखिरी जगह तक, अगर कहीं 8 लेन का पुल बनाओ, सबसे पहले समाजवादियों ने 8 लेन पुल बना करके इसी कन्नौज को जोड़ने का काम किया था। मंडी, जो मंडी बनी थी आधी अधूरी वैसी है। किसानों के लिए किसान बाजार, तो हमने इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाया और परफ्यूम पार्क भी बनाया, उस काम को भी रोक लिया। यहाँ पर दूध को लेकर के, और मैंने कहा था कि गाय के दूध को लिए काऊ मिल्क प्लांट, बताओ काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। ये रुझान आ रहे हैं, ये जो रुझान आए हैं, ये रुझान है, ये रुझान आ गए हैं। जो भाषा बदली है, जो भाषा बदली है, जो बीजेपी के नेताओं का देखा कैसी भाषा हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारा साथी कह रहा है। कन्नौज लोकसभा सीट 3 जिलों में बटी है, कन्नौज, औरैया और कानपुर देहात। कन्नौज लोकसभा सीट में 5 विधानसभा हैं, छिबरामऊ, तिरवा, कन्नौज, विधूना, रसूलाबाद। इनमें विधूना को छोड़कर बाकी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कन्नौज लोकसभा में दलित वोट बहुत मैटर करता है, लिहाजा अखिलेश बाबा साहब अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों की याद दिला रहे हैं। 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीता था। मैं कन्नौज की जनता के लिए पहले भी सेवा करने आया था और कन्नौज की जनता ने विकास होते हुए देखा है। जो पुरानी पीढ़ी के लोग होंगे जिन्होंने लोहिया जी को चुना था, वो जानते हैं कि समाजवादी सिद्धांतों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और समाजवादियों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और उसका परिणाम यह हुआ कि समाजवादी आंदोलन न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में फैला। यहाँ की जनता ने नेताजी को भी चुना। यहाँ की जनता ने छोटे सिंह यादव, प्रदीप यादव और बहुत सारे सांसदों को चुना जो कई ऐसे समाजवादी विचारधारा से थे। हम समाजवादियों का, खासकर मेरा, क्योंकि जहां से शुरुआत हुई हो वहां फिर एक बार आने का जो सौभाग्य मिला है, मैं इस कन्नौज के विकास के लिए काम करूंगा। इसकी पहचान और बड़ी बन जाए उसके लिए काम करूंगा। बीजेपी अखिलेश यादव को उनके गढ़ में ही हराने के लिए पूरा जोर लगा रही है। मतदाताओं को दंगा मुक्त सरकार, माफिया मुक्त सरकार की याद दिला रही है।
आतंकियों को बिरयानी खिलाने वालों को सबक सिखाने की बात करके माहौल गर्मा रही है। सुब्रत पाठक का दावा है कि अखिलेश कन्नौज में समाजवादी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए मैदान में आए हैं। तो अखिलेश यादव को भी ये सेफ सीट लग रही है कन्नौज? देखो, अखिलेश यादव को क्या सोच कर ये आए हैं, हमने तो आज कहा भी है कि भैया भागना नहीं। मालूम पड़ा अभी पर्चा वापसी का टाइम है, अभी बकाया है, तो किसी ने पर्चे वापसी, आप खबर सुन लो कि वापस ले लिया पर्चा। तो कुल मिलाकर अखिलेश जी को यहाँ पर आना था, आए। वो नहीं आते तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व यहाँ से समाप्त हो जाता। तो समाजवादी पार्टी को बचाना था तो अखिलेश को आना था, आए। लेकिन बीजेपी के लिए भी कन्नौज का किला फिर जीतना इतना आसान नहीं है। अखिलेश ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अखिलेश के कन्नौज से उतरने के पीछे और कई वजह हैं। कन्नौज सीट से इटावा, अकबरपुर, मिश्रिक, मैनपुरी और फर्रुखाबाद की सीटें सटी हुई हैं, जहां इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। कन्नौज की हॉट सीट पर अखिलेश के आते ही बीजेपी ने परिवार और वंशवाद पर हमला तेज कर दिया है। कन्नौज सीट ने जहां मुलायम सिंह यादव जैसे नेता दिए, उस कन्नौज के पास एक यादव नेता नहीं बचा जो चुनाव लड़ लेता। माने उसके लिए परिवार से ही लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर जहां पर भी यादव लड़ सकता था, जीत सकता था, वहां के ऊपर ये परिवार का ही गया है। कोई दूसरा यादव उत्तर प्रदेश में है या नहीं, बचा ही नहीं है। सब यादव की राजनीति खत्म हो गई। तो मैंने भाई संदेश तो इनका यही है ना कि यादव लड़ने योग्य ही नहीं है। जिस यादव समाज ने मुलायम सिंह जैसे नेता पैदा कर दिया, आज उस यादव समाज के पास एक आदमी चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। तो कुल मिलाकर अखिलेश को उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है, उनका समाज भी देख रहा है। अब देखना है कब तक समाज इनके कुकृत्यों पर भी साथ देता है। मुझे नहीं लगता इस बार देगा। अखिलेश बता रहे हैं रुझान आ चुके हैं, नतीजे चौंकाने वाले होंगे। कन्नौज की क्रांति वो हमारी खुशबू की जो क्रांति है, खुशबू की क्रांति कन्नौज की क्रांति है। खुशबू फैले, सुगंध फैले, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, एक दूसरे का कारोबार बढ़े, ये कन्नौज क्रांति है। मैनपुरी के बाद कन्नौज सीट को सैफई के यादव खानदान का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ से अखिलेश यादव अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना है कि कन्नौज की मुश्किल टर्फ पे अखिलेश यादव या सुब्रत पाठक कौन जीत हासिल करता है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, कन्नौज।